हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। आज मैं पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं। जो बच्चे नए हैं वो पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार का मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिख रहे हैं। पहले मैं इनका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ परमीय एवं परमीय संख्या, दूसरा है संख्या रेखा, तीसरा है रेखा पर अपरमीय संख्याओं का निरूपण, और चौथा है दशमलव रूपांतरण, पांचवा है शांत व अशांत आवृत्ति प्रसार। तो इन पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस के बारे में बता रहा हूँ, कुछ प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। संख्याओं के कुछ प्रकार होते हैं, उसके बाद मैं ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला जो पॉइंट है प्राकृतिक संख्याएं। इनके बारे में पहले हम अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आप जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो संख्याएं गिनने में आती हैं उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या में नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इस संख्याओं को हम एक सेट के द्वारा निरूपित करते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो n बराबर ये होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये सेट होता है प्राकृतिक संख्याओं का। जो सेट होता है ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को जो एक सेट बनता है, एक सेट तैयार होता है, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट करके, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। अब इसमें कहा जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर कहा जाए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो यहां पर कह सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। अनंत कह सकते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। हम बड़ी संख्या नहीं बता सकते। और अगला जो है यहाँ पॉइंट है प्राकृतिक संख्याओं, यहाँ पर लिख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं में क्रमागत संख्याओं का अंतर जो होता है, संख्याओं का अंतर होता है, अंतर 1 होता है। अंतर का मतलब कि जैसे हम यहाँ अंतर निकालें तो 2 में से 1 घटाएं, 2 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएं तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएं तो 1 आएगा। तो यानी क्रमागत संख्याओं का जो अंतर है वो आता है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग यही पूछते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप 1 बताएंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेंगे तो अनंत बताएंगे। यहाँ पर आप क्या बताएंगे? अनंत बताएंगे। और प्राकृतिक संख्याओं में क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगली संख्या जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है पूर्ण संख्याएं, कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं गाइस। इन संख्याओं को हम 0 से, अगर प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा दें तो वहां से स्टार्ट हो, तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे
आप देखेंगे अगर हम जीरो से स्टार्ट करें कोई नंबर, 0 1 2 3 डॉट डॉट, तो ये जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्योंकि कोई कार्य होने से पहले, जैसे मान लो किसी के पास एक भी रुपया नहीं है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास 0 रुपया है, फिर 1 रुपया आ जाता है तो 1 हो जाता है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं कहेंगे, 0 कहेंगे। 0 मतलब कुछ नहीं होता। तो इस तरह से अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पहला वर्ड देख रहे हैं आप W। तो जो ये सेट होता है, जो आपका सेट तैयार होता है, वो होल नंबर्स की श्रेणी में आता है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये जो होता है इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जो ये सेट तैयार होता है इसमें से 0 से स्टार्ट होगा ये नंबर और इसका जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हम कह देंगे कि ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते या अनंत कह सकते हैं। यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कोई पूछे, स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या कोई पूछता है, पूर्ण संख्या अगर कोई पूछता है तो आप 0 बताएंगे। और सबसे बड़ी संख्या अगर कहे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर कोई पूछ ले आपसे, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछ ले तो नहीं ज्ञात की जा सकती या अनंत बता सकते हैं। नहीं ज्ञात की जा सकती, नहीं ज्ञात की जा सकती, आप ये लिख सकते हैं। यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती। अब यहां पर एक चीज और कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो किसका सबसेट होता है, होल नंबर का। नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर का सबसेट होता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है इसी से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर सारे मिल रहे हैं, ठीक है। होल नंबर में जो है नेचुरल नंबर सारे मिल रहे हैं। यहाँ पर हम ये साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सबसेट होता है नेचुरल नंबर। अगला पॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे पूर्णांक कहते हैं। जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर हम डाल रहे हैं, तीसरा पॉइंट पूर्णांक है। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, एक जो नंबर लाइन होता है, आप देखते हैं नंबर लाइन, तो इसमें जो है 0 यहाँ पर होता है। इसके इधर वाला जो राइट में नंबर होता है, जो राइट में नंबर होता है, ये सारे पॉजिटिव में होते हैं। और जो लेफ्ट में होते हैं, 0 के जो लेफ्ट में होते हैं वो सब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ देखें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव में आएंगे, और इधर के जो नंबर होंगे 1 -1 -2 -3 डॉट डॉट, जो ये नंबर आएंगे ये सब नेगेटिव में नंबर होंगे। तो यहाँ पर हम इंटीजर को लिख सकते हैं, इसे i से लिखते हैं, i बराबर ये लिख सकते हैं। यहाँ 0 बीच में कर देंगे और ये जो माइनस नंबर इधर कर देंगे, 1 -2 -3 यहाँ कर सकते हैं, और डॉट डॉट लगा देंगे। और इधर 0 के इधर प्लस में नंबर होते हैं, तो ये 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारे प्लस में हो जाएंगे। जो राइट में होंगे और जो लेफ्ट में होंगे वो माइनस में होंगे। यहाँ एक खास बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं धन पूर्णांक क्या है, तो इसी में से आप धन पूर्णांक को काउंट कर सकते हैं। धन पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक जो है i+ से डिनोट किया जाता है। ये वैसे नेचुरल नंबर ही होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इसे धन पूर्णांक कहते हैं, प्लस लगा i+। इसी प्रकार अगर हम i- के बारे में यानी ऋण पूर्णांक के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा डॉट डॉट -3 -2 -1, ये जो है ये ऋण पूर्णांक कहलाता है। अब यहाँ बात आती है कि 0 क्या है, तो 0 जो है, 0 ना तो 0 जो है यहाँ पर ना तो धन पूर्णांक है और ना ही
ना ही ऋण पूर्णांक, ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को अवश्य देखिए और इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने के लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्रिय विद्यार्थियों।